हाय दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है और इसे किसने बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में ख्याल फैराडे को आया था, जिन्होंने एक प्रयोग से सिद्ध किया कि जब किसी चुंबक और कुंडली के सापेक्ष गति होती है तो उनके बीच में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और वो धारा को प्रेरित करता है। ठीक है, आइए हम फैराडे के प्रयोग के बारे में देखते हैं, कैसे फैराडे ने प्रयोग किया। पहले हम लोग जानेंगे फैराडे के प्रयोग। फैराडे के प्रयोग, इनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक चुंबक लिया, इस चुंबक का नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, और एक यहाँ पे कुंडली है। ठीक है, और इस कुंडली को उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ दिया। ठीक है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इसको गैल्वेनोमीटर से उन्होंने जोड़ दिया। जब उन्होंने चुंबक को और एक कुंडली को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए तो हम लोग जानते हैं कि चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं जो निकलती है वो नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसे जाती है। ठीक है, ऐसे जाती है। ठीक है, तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं इस कुंडली पर पड़ती है, और इस कुंडली पर जब पड़ती है चुंबकीय बल रेखाएं, तो चुंबकीय बल रेखाओं के माप को हम लोग कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। ध्यान से समझिएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की माप को चुंबकीय बल रेखा की जगह पर हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, इसको हम कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय बल रेखा की जगह पर हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखा यानी कि चुंबकीय फ्लक्स निकलता है, और ये फ्लक्स इस पर पड़ते हैं चुंबकीय बल रेखा। तो चुंबकीय बल रेखा के मान पर इस कुंडली पर परिवर्तन नहीं होता, यानी कि इसमें विक्षेप जो होता है आई का मान जो है शून्य दिखाता है, यानी कि ये जो गैल्वेनोमीटर का जो ये सुई है शून्य पर दिखाती है। ठीक है, यानी कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है। अब क्या करते हैं कि इस चुंबक को इस कुंडली के पास धीरे धीरे आगे की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, इसको गैल्वेनोमीटर सेट किए हैं। जब इधर की तरफ धीरे धीरे आगे की तरफ लेकर जाएंगे, गति कराएंगे इस चुंबक को, तो इस पर पड़ने वाले चुंबकीय बल रेखाओं के माप में क्या होगा, परिवर्तन होगा, यानी कि बढ़ेगी, चुंबकीय बल रेखा बढ़ेगी। तो ये जो सुई है ये विक्षेपित होने लगी, किस तरह से, इस तरह, यानी कि धारा यहाँ पे शून्य नहीं है, यानी कि धारा इसमें प्रवाहित होने लगती है और वो इस डायरेक्शन में बहने लगती है। ठीक है, इस तरह विक्षेपित दिखाता है, अर्थात इस तरह से धारा बहती है। क्यों धारा बहती है, क्योंकि जब ये स्थिर था, दोनों स्थिर थे, तो इस पर चुंबकीय बल रेखा मान लीजिए कि 2 पड़ रहा था, कुंडली पर 2 चुंबकीय बल रेखा पड़ रहा था। और जब ये जैसे जैसे आगे की तरफ जाएगा, ये जैसे जैसे आगे की तरफ जाएगा तो ये 2 हुआ, 2 के बाद से ये दोनों 4 हो जाएगा, 4 के बाद से ये 6 हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय बल रेखा के मान में हमेशा क्या होने लगेगा, परिवर्तन। और जब चुंबकीय बल रेखा के मान में परिवर्तन होगा तो ये जो गैल्वेनोमीटर का जो सुई है वो विक्षेपित होने लगती है राइट साइड में। ठीक है, यानी कि धारा शून्य नहीं रहता है, यानी कि धारा कुछ न कुछ इसमें प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, अब इस चुंबक को ला करके फिर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कुंडली के पास में ले आकर के धीरे धीरे और रख देते हैं। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, और जब रख देते हैं यहाँ पे ला करके पास में चुंबक को रख देते हैं धीरे धीरे ला करके, तो फिर यहाँ पे जो धारा का विक्षेप है वो क्या होने लगता है, शून्य दिखाने लगता है, यानी कि कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। कारण जैसे 2 4 6 8 8 इस पर पड़ेंगे तो 8 के 8 ही रहते हैं, इस कुंडली पर 8 के 8 पड़ रहे हैं, बराबर 8 ही पड़ रहे हैं, यानी कि 8 से ना अधिक हो रहे हैं ना कम हो रहे हैं। ठीक है, तो उस समय भी धारा क्या होने लगेगा, शून्य दिखाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट में अब धीरे धीरे इस कुंडली से
ये आपका कुंडली को गैलेनोमीटर से उन्होंने ऐड किया था, ठीक है। और इस चुंबक को धीरे धीरे कहाँ लेकर जाने लगे ये, अब पीछे की तरफ लेकर जाने लगे इस तरह से, ठीक है। जब इस तरह से लेकर जा रहे थे वो, तो ये जो फिर विक्षेप दिखाने लगा कि इधर की तरफ, ठीक है, बाएं साइड में, ठीक है। यानी कि धारा उल्टा बह रही थी, यानी कि इस तरह से बह रही थी, ठीक है। यानी कि फिर यहाँ पे आई शून्य नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे आई का मान शून्य नहीं, यानी कि कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित हो रहा है। फिर उन्होंने धीरे धीरे ले जा करके कुछ दूरी पर उन्होंने रख दिया, जैसे कि यहाँ पे ले जाकर रख दिया। फिर चुंबकीय फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, फिर विक्षेपित क्या होने लगा, शून्य दिखाने लगा, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने एक निष्कर्ष प्राप्त किया कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होगा, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होगा, तो उनके बीच में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और वह वैद्युत वाहक बल विद्युत धारा को क्या करता है, प्रेरित करता है। वह वैद्युत वाहक बल विद्युत धारा को प्रेरित करता है। जब सापेक्ष गति बंद हो जाती है तो धारा नहीं प्रवाहित होता है। जब कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति होती है तभी धारा प्रवाहित होती है। अर्थात उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत दिया, या अब हम लोग फैराडे के इस नियम से विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि जब किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच, जब किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है, तो उनके बीच एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो धारा को प्रेरित करता है। इसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फैराडे ने अपने प्रयोग से ये प्रूव कर दिया कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होगा तभी उसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तभी एक वैद्युत वाहक बल काम करेगा और वो धारा को क्या करता है, प्रेरित करता है। जब सापेक्ष गति होना बंद हो जाता है तब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है कुंडली से, अर्थात गैलेनोमीटर शून्य पर दिखाता है। गैलेनोमीटर लगाने का दो बात है, क्योंकि इसमें थोड़ा भी धारा प्रवाहित होगी तो विक्षेपित होने लगेगा, और जिस दिशा में धारा प्रवाहित होगी उसी दिशा में विक्षेपित होगा, ठीक है। तो जब इसको चुंबक उसके पास की ओर माने उसकी तरफ लेकर जा रहे हैं, इस तरह लेकर जा रहे हैं, ठीक है, तो गैलेनोमीटर राइट की तरफ विक्षेपित हो रहा है, इस तरह से विक्षेपित हो रहा है। जब चुंबक को दूर लेकर जा रहे हैं तो यह गैलेनोमीटर बाएं की तरफ विक्षेपित हो रहा है, अर्थात जो धारा है दाएं से बाएं की तरफ बह रहा है, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं बात को। तो फैराडे ने अपने निष्कर्ष से दो प्राप्त किया, क्या कि जब दोनों के बीच में सापेक्ष गति होती है तभी धारा प्रवाहित होती है। अब एक बात बताइए कि जब धीरे धीरे लेकर जाएंगे तो धीरे धीरे फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, यानी कि कम वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जब तेजी से लेकर जाएंगे तो ज्यादा वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यानी कि ज्यादा धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। इस तरह से फैराडे ने अपने प्रयोग के आधार पर दो नियम दिए थे। फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर वैद्युत चुंबकीय
वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियम दिए। क्या था पहला नियम उन्होंने ये दिया कि जब किसी परिपथ से बंद चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यह वैद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है जब तक कि परिपथ से बंद चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जब इसमें लिख लेंगे, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होता है तो उनके बीच एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो विद्युत धारा को प्रेरित करता है। और इसमें लिख देंगे क्या, यह वैद्युत वाहक बल तभी तक प्रेरित होता है जब तक कि चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है। इन्होंने अपने प्रथम निष्कर्ष में ये बताया था, ठीक है। और दूसरा नियम ये है उनका कि जैसे जैसे गति तेज होगी, यानी कि कम समय में यदि फ्लक्स के मान में ज़्यादा परिवर्तन होगा, तो जो वैद्युत वाहक बल है वो क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। यानी कि फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन की जो दर है वो चुंबकीय वैद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो उन्होंने दूसरा नियम क्या दिया कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ से बंद चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात जो वैद्युत वाहक बल होता है वो उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, ये माइनस लेंज के नियम से आता है। लेंज का नियम हम अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। ये होता है दूसरा नियम। आज का वीडियो कैसा लगा होगा बच्चों,
यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के बराबर वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे और आप इसको देख करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। धन्यवाद।